दोस्तों अपने चारों तरफ देखो। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया कि लगभग हर इंसान अंदर से थक चुका है। कोई पैसों के पीछे भागते भागते टूट चुका है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, कोई रात भर अपने ही विचारों से लड़ता रहता है। बाहर से लोग आपको सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर उनका मन जो है वो हर रोज एक तरह का युद्ध लड़ रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये संसार जो है पूरा, वो एक अदृश्य मानसिक पिरामिड में बटा हुआ है, जिसमें सबसे नीचे है 90% लोग जो अपने मन के गुलाम बनकर के जी रहे हैं। उनके ऊपर है 9% लोग जो शांति ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही विचारों के जाल में वो फंसे हुए हैं। और सबसे ऊपर प्रकाश में खड़ा है वो 1%, वो लोग जिनका मन अब ये संसार नहीं चलाता है, जो परिस्थिति से नहीं टूटते, जो अंदर से शांत रहते हैं। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से शांत रहते हैं। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता सुनाई थी, तो वे केवल धर्म की बातें नहीं कर रहे थे, वो मनुष्य के मन का सबसे बड़ा रहस्य अर्जुन को बता रहे थे। वो अर्जुन को युद्ध जीतने से पहले अपने मन के ऊपर विजय पाना सिखा रहे थे। और आज यही ज्ञान की हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करने वाले हैं। देखिए, कृष्ण जानते थे कि जिसने अपने मन को नहीं संभाला, उसके लिए पूरी दुनिया भी पर्याप्त नहीं होगी। गीता का अध्याय 6 श्लोक 5वां है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने मन से ऊपर उठ सकता है और स्वयं अपने मन से नीचे भी गिर सकता है। तो ये मन जो है वही मनुष्य का मित्र भी है और मन ही उसका शत्रु भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों ये बात को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि मैं ही मेरा मन हूँ, मैं ही विचार हूँ, और उसके साथ साथ में चले जाते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इस मानसिक पिरामिड के किस स्तर पे आप खड़े हैं। श्री कृष्ण वास्तव में ये चाहते थे कि तुम किस तरह से सोचो, तुम्हें किस तरह से अपने मन में सोचना चाहिए। तो चलिए आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा डीप में बात करते हैं। और चलिए सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे दोस्तों है वो 90% लोग। ये 90% लोग हमेशा रिएक्शन माइंड में जीते हैं। उनका पूरा जीवन सिर्फ प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। अगर कोई उनका अपमान कर दे तो वो तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत वो डर जाएंगे। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो तुरंत अहंकार आ जाएगा। उनका मन ऐसा है जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई सूखा पत्ता, जिसे हर परिस्थिति इधर से उधर फेंक देती है। कृष्ण इसे तमस और रजस का प्रभाव कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए, अगर लोग मेरी इज्जत करने लगे, अगर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, अगर मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलने लगे, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये ही तो सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी शांति को बाहरी चीज़ों से बांध लेता है, उसकी शांति कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। क्योंकि ये संसार ये दोस्तों बदलने के लिए ही बना है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, ये शरीर बदलेगा, समय बदलेगा। और अगर तुम्हारा मन इन बदलती चीज़ों से बंधा हुआ है तो तुम्हारा जीवन हमेशा चिंता और डर से भरा ही रहेगा। फिर एक दिन ये 90% की पीड़ा जो है ना, वो इंसान को भीतर से तोड़ने लगती है। और ये जब टूटती है तब वो 90% वाला इंसान ऊपर उठने लगता है और उस 9% में जाने की वो कोशिश करने लगता है। तो अब 9% वालों की बात करते हैं। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो खोज शुरू कर चुके हैं। शायद तुम हो सकता है अभी इसी स्तर पे हो। तुम किताबें पढ़ते हो, स्पिरिचुअल वीडियो देखते हो, तुम्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि समस्या दुनिया नहीं है लेकिन तुम्हारा मन है। लेकिन यही 9% लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब कोई नकारात्मक नेगेटिव विचार आता है तो वे उससे लड़ने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर कल कुछ गलत हो गया तो मैं इसे किस तरह से ठीक करूँगा? वो अपने ही दिमाग में काल्पनिक एक तरह की बहस शुरू कर देते हैं। ज्ञान तो आ जाता है लेकिन शांति नहीं आती है, क्योंकि उनका मन हर समय युद्ध में ही रहता है। मान लीजिए गीता का एक अध्याय है, दूसरा अध्याय 67वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से तेज हवा पानी में जो चल रही नाव है उसको बहाकर ले जाती है, उसी तरह भटकता हुआ मन ये मनुष्य की बुद्धि को बहाकर ले जाता है। सो दोस्त 9% लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वो अपने मन से ही लड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं चाहते कि तुम अपने मन से युद्ध करो। वो चाहते हैं कि तुम उससे ऊपर उठो, और यही तुम्हें ले जाता है उस 1% तक। यही वो अवस्था है जहां कृष्ण वास्तव में चाहते हैं कि तुम वहां पे पहुंचो।
1% लोग जो हैं वहां पे तुम भी पहुंचो। तो ये 1% लोग कैसे होते हैं? ये 1% लोग जो होते हैं ना, 1%, वो हमेशा दोस्तों साक्षी भाव में जीते हैं। उन्होंने एक गहरा सत्य ये समझ लिया है कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, मैं वो शांत चेतना हूं जो विचारों को आते जाते सिर्फ देख रही है। जब डर का विचार आता है तो वे 90% की तरह घबराते नहीं है ना, वे 99% की तरह उससे लड़ते भी नहीं है, वो बस देखते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा, अभी इस समय मेरा मन डर महसूस कर रहा है, और बस इतना ही कि वे उस विचार को ऊर्जा नहीं देते, वो विचार धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है दोस्तों। कृष्ण जो है वो 6ठे अध्याय में 26वें श्लोक में कहते हैं कि मन जहाँ जहाँ पे भटके उसे बार बार वापस लाकर आत्मा में स्थिर कर दो। और यही रहस्य है, अपने विचारों के तूफान में कूदो मत, उसमें फंसो मत, आकाश बन जाओ। विचार केवल बादल है, कुछ काले बादल, कुछ सफ़ेद बादल, लेकिन कोई भी बादल आकाश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को अपने विचारों से अलग कर लिया, उस दिन दोस्तों आपके अंदर ना एक नई शक्ति जन्म लेगी, और तब तुम कर्म करोगे लेकिन चिंता के बोझ के बिना। तब तुम अपना कर्तव्य निभाओगे लेकिन डर के बिना, और यही दोस्तों निष्काम कर्म है। तो दोस्तों आप भी ना बहुत समय अब अंधेरे वाले उस 90% में जी चुके हो, तो आप बहुत समय शायद 9% की मानसिक थकान में भी फंसे रहे हो, लेकिन अब प्रकाश में आने का समय है। आज से अपने मन से लड़ना बंद कर दो, हर वो डरावनी कहानी जो है उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर दो। जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें भविष्य के बारे में सुनाता है, तुम्हारा मन जो तुम्हारा मालिक नहीं है, वो केवल एक साधन है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तो उसका उपयोग करो, लेकिन उसे तुम्हारा उपयोग मत करने दो। अगर ऐसा हो तो एक कदम पीछे हट जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, साक्षी बन जाओ, है ना, और उस 1% में अपना ध्यान ले जाओ जहाँ पे शांति जो है वो आपका वेट कर रही है, और जिसका वचन श्री कृष्ण ने दिया था। हरे कृष्ण।